जो वर्कशॉप है आज, इसका बेसिक उद्देश्य जो है वो जनजागृति की है, अवेयरनेस, जैसे आपको समझ में आ रहा है। मैंग्रोव जो है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक वनस्पति है, बाकी जैसे नहीं है। बाकी सबका हम सीड लेके और फिर बाद में प्लांटेशन करते हैं। इसके अंदर आपने, अगर आप इस विस्तार से परिचित है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे पेड़ से जब बीज आता है तो मिलते ही यहाँ पर ही पनप जाता है और उसको ट्रांसप्लांट करना इनिशियल फेज में काफ़ी ईजी होता है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इस जो क्षार वाले विस्तार है उनमें पनप सकता है। दूसरी वनस्पति में तो क्षार वाले विस्तार में पनपना बहुत मुश्किल होता है, पर ये पनप पाता है क्योंकि इनके पास में इस तरह के रूप से जो बाहर आ जाते हैं, जमीन से वापस बाहर की तरफ आएगा और वो उससे वो एरेशन हो सकता है। तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि वो सांस ले सकते हैं। वो अलग टाइप के प्लांटेशन। आपने बड़े से बड़ा मैंग्रोव एरिया सुना होगा, वो हमारे देश में सुंदरबंस में आता है। આપણા વન વિસ્તારની અંદર થતી ઔષધિઓ છે એમની સામે આપણે મેક્સિમમ કાર્બનનું શોષણ કરી ઓક્સિજન આપનાર જો કોઈ ઔષધિઓ હોય તો તે મેંગ્રોવ છે। ગુજરાતમાં આવે એટલે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો સૌથી મોટો છે અને ચોમાસામાં બધી વરસાદ શરૂ થયો એટલે બધા જળાશયો પાણીથી ભરેલા હોય એટલે આપણા વિસ્તારમાં એને ખોરાક પૂરેપૂરો મળે અને આપણો વિસ્તાર જીવદયાવાળો છે। બીજા બધા રાજ્ય કરતાં ગુજરાત છે જીવદયાવાળો છે અને પક્ષી પ્રેમીઓ વધારે છે। શું છે ક્યાં જોવા મળે છે? આપણે સાંભળી ચૂક્યા છીએ કે ખારાશવાળું પાણી બીજા દરિયો અને નદી આ બંને ભેગા થતા હોય અને આ મુખ્ય પ્રદેશ કહેવાય છે નદીનો, ત્યાં આપણને ઝેર જોવા મળે।